रियासत महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी सियासी पार्टियों ने भी अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है और सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिए हैं। ऐसे में वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी हल्का जुनूब से फारूक अहमद को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। जैसे ही खबर अवाम को पहुँची तब से ही हल्का जुनूब के अवाम ने अपने अपने इलाकों में उनके इस्तकबालिया प्रोग्राम मुनक़्क़द करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही आज सराफा, अरब गली और खीले के नौजवानों ने भी जोश और खरोश के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार जनाब फारूक अहमद साहब का पुरजोर अंदाज में इस्तकबाल किया। इस मौके पर पार्टी के दीगर जिम्मेदारान व कारकुनान भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक दावत में यहाँ पे आए हुए थे। जामा मस्जिद इलाके के कुछ नौजवानों ने इस्तकबाल का नज़्म किया था और वो इस्तकबाल का नज़्म का प्रोग्राम एक रैली की शक्ल में तब्दील हुआ है। ये अब सिर्फ़ एक सियासी नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक इनकलाबी तहरीक के तौर पर ये इलेक्शन होने जा रहे हैं और आवाम के अंदर इतनी ताकत के साथ में बदलाव का ये जो ख्याल उमड़ रहा है, हम बहुत अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ने इस तब्दीली को यही मौका 2024 के इलेक्शन को बनाया और अल्लाह ने हमको इसमें एक ज़रिया बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वंचित को, तमाम बहुजनों को और अक़लियती मुसलमानों को अल्लाह ने एक असबाब और ज़रिए के तौर पे बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमको अल्लाह का बहुत शुक्र हम अदा करते हैं। और नांदेड़ में होने वाला ये जो इत्तेहाद है ये एक समाज का ही नहीं है, तो मुख्तलिफ़ समाजों का ये इत्तेहाद है। आज दोपहर में अखिल भारतीय बौद्ध महासभा की मीटिंग में, जबकि वहाँ पर नॉन बुद्धिस्ट को अक्सर बुलाते नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने हमको बुलाकर वहाँ पे अपनी बात रखने का मौका दिया, जहाँ हमने उनको बताया कि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से बौद्ध धर्म की समता मसावत को पुनर्स्थापना होने का मौका भारत में मिला है। वही मसावत, वही समता हमको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वीं सदी में दी। हम जो मसावत के पैगाम वाले हैं, हम नज़रिए से एक हैं और अगर हमारा नज़रिया एक है तो हमारा रवैया भी एक होना चाहिए। कम से कम जालिम और मज़लूम में जब बंटने की बात आएगी तो हमको मज़लूमों के हक़ में एक साथ आना पड़ेगा। जितने भी आइडियोलॉजी मसावत के, समता के विचार वाले हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा जालिमों के ख़िलाफ़, तभी हम जुल्म को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सारे पार्टियां मैदान में उतरे, इसके बारे में क्या कहेंगे? इंशाल्लाह देखते हैं 4 तारीख तक मैदान में कूदते सभी हैं, लेकिन कुछ लोगों के कुछ अलग मामलात भी होते हैं, कुछ वजूहात भी होते हैं, किसी का कोई गुस्सा भी होता है, किसी की कोई बगावत भी होती है। लेकिन 4 तारीख तक का वक्त जब शाम का हो जाएगा और फाइनल लिस्ट आएगी तो तब पता चलेगा कि कौन कौन पार्टी कौन कौन इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर कुछ बोलना ये जल्दबाजी होगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज अरब गली के जो मुस्लिम नौजवान हैं, इनको देखकर और इनके जोश को और इनके जज्बात को देखकर आज इतनी खुशी हुई है। अल्लाह का इतना बड़ा करम हुआ है कि फ़ारूक सर के पीछे इतना बड़ा मुस्लिम समाज और आज उनको तहे दिल से अपनाया है और अपना कर इन लोगों ने वादा भी किया है कि अक्सरियत से हम इनको चुनकर लाएंगे। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान हुआ कि एक ज़मीनी कार्यकर्ता जो हक़ की लड़ाई को लड़ने वाला, जो पिछले साल भी आप लोगों के सामने रह चुका है और आज भी मुसलसल 5 सालों से ये काम को अंजाम दे रहा है। और आज आप लोगों को मौका मिला है कि ऐसे काम करते हुए कार्यकर्ता को और ज़मीनी वर्कर को आप बिल्कुल अपना कीमती वोट देकर गंवाने की कोशिश न कीजिए। इंशाअल्लाह आप इसी तरीके से अक्सरियत से वोटिंग के साथ साथ इस कार्यकर्ता को हमारे मज़हब के अंदर अपने मज़हब के मसाइलों को आगे बढ़ाने के लिए ये जो अम्बेडकरवादी जो जमात है, उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अक्सरियत से जुड़ी हुई है। आज हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मुसलमानों को भी एक मुस्लिम कार्यकर्ता का साथ देना चाहिए। और अभी जो इलेक्शन में जो लोग उतरे हुए हैं अपने अपने मफाद के खातिर, इन लोगों को न देखते हुए आप ख़ुद एक समझदार, होशियार और पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखों को ही तरजीह देनी चाहिए, न कि अपनी किसी गलती का या किसी का जज्बात में आकर कुछ गलत फ़ैसला लेकर एक अच्छे कार्यकर्ता को गंवाना नहीं चाहिए। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, मैं आज 25 सालों से सामाजिक काम कर रहा हूं और लोगों में रहता हूं। लोगों में आज जो उत्साह देखा हूं
आज लोगों के अंदर अरब गली के ख़ास तौर पे अरब गली के नौजवानों को जो देखा हूँ, इनके जज्बात को देखा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बोलने के लिए अल्फाज नहीं रहे हैं कि इतने खुशकिस्मत लोग हैं कि आज एक अच्छे पढ़े लिखे काबिल शख्स को इन लोगों ने अपना कायद मान लिया है। इंशाअल्लाह यही इनके जज्बात आने वाले 20 तारीख को देखने को मिलेंगे। और इसी तरीके से आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि हर कोई अपने अपने ख़यालात को रखते हुए सोच समझ कर अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें, किसी भी तंजीम को, किसी भी ज़ात पात को, किसी भी मुद्दे को बीच में ना लाते हुए एक अपने काबिल पढ़े लिखे इंसान को तरजीह दें। इंशाअल्लाह आपसे मेरी यही उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। नांदेड़ की सियासी, समाजी, माशी और अवामी खबरों के साथ इश्तिहारात के लिए हमसे रब्ता करें।